होती है? बहुत दुर्घटना हो रही है। ऑटो रिक्शा पलट रहे, ई रिक्शा पलट रहे, बैटरी वाले रिक्शा पलट रहे, लोग बाग के पैरों में फ्रैक्चर हो रहा। बाइक से एक्सीडेंट होते हैं, पत्थर उड़ते हैं, कांचों पे आते हैं, 3 बार कांच फूट गया अपना। विधायक के पास गए, पार्षद के पास गए, जब उन्होंने अपनी एक तरफा चलाई कि नहीं हमारे हिसाब से काम होगा, तो हम कुछ 4 लोग मिलके हाई कोर्ट की शरण में गए। तो हाई कोर्ट ग्राहक जो है वो आ नहीं पा रहे हैं, बेचारे की लाख रुपए रोज की कमाई से आज 50,000 पे आ गया। स्मार्ट सिटी के दावे के बाद, इतना प्रीमियम इलाका होने के बाद इसको दरकिनारी कर दिया गया। यहाँ पर पहले भी बहुत सीनियर इंजीनियर आए, मगर कोई भी नक्शे परफेक्ट नहीं कर पाया। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है इंदौर के वार्ड क्रमांक 29 में विजयनगर इलाके में। और ये कोई गांव तो नहीं कह सकते आप, रोड की हालत देख के ऐसा जरूर लग रहा होगा कि हम किसी गांव में आ गए हैं या कोई ऐसे एरिया में आ गए हैं जो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। ये विजयनगर का सबसे प्रीमियम व्यस्ततम इलाका, सारी यूटिलिटीज से भरा हुआ, लेकिन यहाँ की सड़कों की अगर आप हालत देखोगे तो लगभग 1 से 1.5 साल से इस सड़क की ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। जनता परेशान है, आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई गिरता है, एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत होते हैं। और निगम ने जो है वो आज ही, निगम आयुक्त कलेक्टर ने आज ही आदेश निकाला है, जो हर बार निकालते हैं, कि मानसून के पहले जो जर्जर मकान रहते हैं उनको तोड़ना ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। लेकिन ये जो सड़क है, इसको खुद मैं पर्सनली 1 से 1.5 साल से देखते आ रहा हूँ, इसकी स्थिति ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। तो अब हम सीधे जनता से बात करेंगे, यहाँ के जो रहवासी है, जो यहाँ पर व्यापारी है, उनसे सीधे बात करेंगे कि इस खराब सड़क से उनको क्या क्या परेशानी उठानी पड़ रही है। आदरणीय, रोड की स्थिति तो आपको पता ही है, यहाँ आप व्यापार कर रहे हो, क्या क्या दुर्घटनाएं होती है और इससे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? क्या करना पड़ेगा, लोग गिरते हैं, जब बारिश हो जाए तो आए दिन लोग गिर जाए तो रोड को उठाते हैं लोगों ने। बारिश होने वाली है, अभी तो इसकी ये स्थिति है, अब बरसात चालू होने वाली है, तो बरसात अगर हो जाती है, एक बार का भी पानी गिरता है, तो फिर यहाँ पे दुर्घटनाओं का और कितने किस्से बढ़ जाएंगे? बढ़ेगी वो तो बहुत सारी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी लोग फिर ये रास्ता बंद करेंगे, छोड़ देंगे, कीचड़ में फंसेंगे। पार्षद है यहाँ की या जो भी अधिकारी है या जो भी इसके जिम्मेदार है, क्या आप लोगों ने कभी कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की? गए लोग, हम तो नहीं जाते, लेकिन काफी लोग गए, लेकिन हाँ बन रहे, यहाँ बन रहे। तो अभी तक के कोई निराकरण निकला नहीं इस चीज का? नहीं, कोई नहीं रहा। अभी तो ये मकान टूटने की बीमारी है यहाँ पर। अच्छा, ये 2 मीटर की नक्की आ रही थी, निशान लगा भी गए हैं। मतलब प्रशासन का पहले उस चीज पे ध्यान है, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी बनती है उस पे ध्यान नहीं है। तो लोगों का कहना है भाई यहाँ से वहीं पे इसी को सीधा करके बनाओ, ये 30 फुट रोड है, 33 फुट, इसको कंप्लीट करो जिसका अतिक्रमण है, तो मकान तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर अब हम तो हट कर रहे हैं कि हम तोड़ेंगे, तो आओ नोटिस दो, हमको बोलो तो तोड़ना है तो तोड़, दोनों तरफ से टूटना चाहिए। आपकी तरफ से जो जिम्मेदार अधिकारी है या जो भी है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं ये रोड की ऐसी स्थिति के लिए? इनको चाहिए आगे एक बार निरीक्षण करे और उसको व्यवस्थित करे। नमस्कार आदित्य। नमस्ते। रोड की स्थिति आपको पता ही है, आप तो व्यापार लेकर बैठे हो, तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? बहुत ही रोड खराब है भैया, कम से कम 7 महीने से परेशान हो रहे हैं और पता नहीं कब ठीक होएगी। सरकार ने अभी जो हमारी स्थानीय है, कलेक्टर और निगम आयुक्त जी ने आज ही ऑर्डर निकाला है कि जो जर्जर मकान होते हैं मानसून के पहले, कि जिनसे दुर्घटना हो सकती है, उसको तोड़ना है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। पर्सनल लेवल पे ये 7-8 महीने या ऑलमोस्ट 1 साल ही मान लो कि 1 साल से इस रोड की यही हालत बनी हुई है। तो इस पे क्या दुर्घटनाओं की संभावना नहीं और कितनी होती है? बहुत दुर्घटना हो रही है। ऑटो रिक्शा पलट रहे, ई रिक्शा पलट रहे, बैटरी वाले रिक्शा पलट रहे, लोग बाग के पैरों में फ्रैक्चर हो रहा। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और आप तो यहाँ पे व्यापार भी कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी कंप्लेन करने की या कोशिश नहीं की? कंप्लेंट करी है लेकिन होता ही नहीं यार, कोई सुनवाई नहीं होती। किने कंप्लेन करी आपने? सभी लोग करते हैं। किसको कंप्लेन करी आपने? जोन पे करी थी। जोन पे करी, जो हमारी जो पार्षद है यहाँ की, उनको करी, तो उनके तरफ से क्या? हो जाएगी लेकिन हो नहीं रही है। मतलब एक मानसून गया है और दूसरा वापस आके खड़ा हो गया और अभी तक के इसका कोई निराकरण नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। अपनी तरफ से अगर कुछ बोलना हो तो क्या बोलेंगे इस रोड के लिए, कि
यार रोड जल्दी से जल्दी बनवाओ, नहीं तो व्यापार सब बंद हो जाएंगे। आज बहुत सारी कम से कम 10 दुकान बंद हो गई है। और ये मेन रोड है, यहाँ से 54, 74, 78 के लिए रोड जाता है। मेन रोड जितने जल्दी बन जाए तो अच्छा, नहीं तो व्यापार ठप हो जाएगा। आपका नाम? सुनील जैन। भाई परेशान है, रोड जल्द से जल्द बनाई जाए। इसके ग्राहक जो है वो आ नहीं पा रहे हैं। बेचारे की लाख रुपए रोज की कमाई से आज 50,000 पे आ गया। उसके यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं रहती थी लोगों के यहाँ पाओगे तो। आज देखो सब आराम से खड़े हैं, वो सब फ्री है, अभी कोई मतलब ज्यादा काम नहीं है, तो व्यापारी लोग सब परेशान हो रहे हैं। तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो ये सड़क बनाई जाए, ताकि व्यापारी अपना धंधा अच्छे से कर पाए और उनकी रोजी रोटी अच्छे से चला पाए। धन्यवाद। आपका नाम? अर्पित शर्मा। ठीक है, सबसे पहले मेरे को ये चीज बताओ कि इसको कितना टाइम हो गया ऐसी पड़े साल भर हो गया इसको। साल भर हो गया। व्यापारी आप यहीं के रहे हो? व्यापार की हालत खराब घर कहाँ है पड़ी आपका? यहीं चौपन में ही है। चौपन में ही घर है। चलो, तो इधर आप व्यापार कर रहे हो, तो क्या आपने एक जिम्मेदारी निभाते हुए, क्या आप यहाँ पे जो भी जिम्मेदारी अधिकारी हैं या जो भी है, क्या उनके पास गए आपकी इसको? जाते हैं, कॉलोनी में और भी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं जो कॉलोनी के, वो सब लोग जाते हैं यहाँ पे। व्यापार की तो बहुत हालत खराब पड़ी हुई है यहाँ पे। बारिश शुरू होने के बाद, बारिश खत्म होने के बाद में जैसे ही नवरात्रि आई तो व्यापार का टाइम आता है, व्यापारियों का पूरा नवरात्रि से कोई व्यापार नहीं है, पूरा रोड बंद पड़ा हुआ है। पूरा नवरात्रि से रोड बंद पड़ा हुआ है। एक तो ऑनलाइन की वजह से ग्राहक आते नहीं है, ऊपर से रोड बंधा हुआ, आ भी जाते तो धूल की हालत देख के ग्राहक वापस ऐसे चले जाते हैं। तो व्यापार की तो पूरी हालत खराब है। एक आज ही आयुक्त और कलेक्टर ने आदेश दिया है कि जो भी जर्जर मकान होते हैं, हर मानसून के पहले ये कार्रवाई की जाती है निगम के द्वारा, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो कि जो पुराने मकान है उनको तोड़ दिया जाए, ताकि वो ढह ना जाए। तो इसको 1-1.5 साल हो गया है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, बनना चाहिए, रोड को कार्रवाई करना चाहिए उनको। रोड के लिए व्यापारी भी परेशान होते हैं, रहवासी भी परेशान होते हैं। पूरी रोडें बंद पड़ी है, पार्किंग नहीं है। दुर्घटना का क्या सिनेरियो है? डेली होती है, डेली होती है। डेली वो ट्री वाली जो गाड़ी आती है, बैटरी वाली, रोज गिरती उठती और चले जाते हैं उठा के उसमें। रोज दुर्घटना होती है, बाइक से एक्सीडेंट होते हैं, पत्थर उड़ते हैं, कांचों पे आते हैं। 3 बार कांच फूट गया अपना रोड से, गिट्टी से। जब बाइक या कार निकलती है तो गिट्टी उड़ के यहाँ लग जाती है। 2-3 बार कस्टमर को भी लगी। यहाँ की जो पार्षद है, कौन है पार्षद? पूजा पाटीदार। पूजा पाटीदार जी, उनसे बात करिए आपने? बात करते हैं, मेरी दुकान में से रेंटेड है पूरी पूरी। हमारे जो मकान मालिक हैं वो बात करते हैं उनसे, तो हमको इतना पता नहीं पड़ पाता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट रोड तो पूरी खराब है सर। एक मैसेज आपकी तरफ से कि इस स्थिति का क्या निराकरण निकलना चाहिए? निराकरण क्या, रोड बनना चाहिए। अगर चोरी होना है तो चोरी हो जाए एक बार में, और टूटना है टूट जाए, बस यही चाहते हैं। बन तो ये फटाफट हो जाए तो सर व्यापार से हम लोग भी लग जाए। आपका नाम? अशोक खरे। तो ये इसकी स्थिति पे आपका क्या कहना है? इसकी स्थिति पे ये कहना है कि इसमें 5 साल से, पिछले 2017 से यहाँ पे नपटी चल रही है रोड की। यहाँ पर पहले भी बहुत सीनियर इंजीनियर आए, मगर कोई भी नपटी परफेक्ट नहीं कर पाया। पहले यहाँ पर क्या था कि हर व्यक्ति को, हर 2017 में किसी को कैसा नोटिस दिया, फिर 21 में फिर नपटी हुई, 21 के बाद 2026 में आए, बोले हम फिर नपटी करेंगे, फिर नपटी। इनके 4 बार इनकी नपटी का पैमाना लग रहा। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से कुछ लोग असंतुष्ट थे, विधायक के पास गए, पार्षद के पास गए। जब उन्होंने अपनी एक तरफा चलाई कि नहीं हमारे हिसाब से काम होगा, तो हम कुछ 4 लोग मिलके हाई कोर्ट की शरण में गए। तो हाई कोर्ट ने शरण में जाने के बाद हमें हाई कोर्ट ने अवसर प्रदान करा कि भैया इनकी जो अधिकारी हमें सुन नहीं रहे थे। उनने फिर हाई कोर्ट ने उनको आदेश करा कि इनकी बैठ कर इनसे काउंसलिंग करें, इनकी बैठ के बात करें। तो वो काउंसलिंग हमारी कल हो चुकी है। इन सब के बाद ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये स्मार्ट सिटी के दावे, स्मार्ट सिटी के दावे, स्मार्ट सिटी के दावे के बाद इतना प्रीमियम इलाका होने के बाद इसको दरकिनारी कर दिया गया? क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया इस रोड को देखते हुए। एक्चुअली क्या है, प्लानिंग, बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य होता है तो वो ऐसे ही होता है। आप यहाँ देखो कि यहाँ से 4 फीट दूर पर वाटर स्टॉपर लाइन डली है। वाटर स्टॉपर लाइन इन्होंने 2017 में डाली थी, तो 2017 में नोटिस बांटे थे। तो जब इन्होंने कहा था कि हम रोड यहाँ तक बनाएंगे, अब ये रोड यहाँ तक बना रहे हैं, तो आपने उस समय 25 लाख रुपए खर्चा करके फिर वाटर स्टॉपर लाइन को डाली। अब रोड बन जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं। ये रोड की तो स्थिति मैं भी पर्सनल लेवल पर देख रहा हूँ। ये वाले इस रोड की ये जो डिवाइड कर रखा है, इसकी क्या स्थिति? मतलब ये अभी तक के बना हुआ था, इसको मैंने जहाँ तक के सुना है कि ये बना, फिर टूटा, फिर बना और फिर इसको तोड़ दिया। अभी क्या है, ये वाला रोड भी 2 बार बन चुका है और वो 3 बार बन चुका है। उसमें क्या है कि वो आता है 54 में, ठीक है। 54 का जो लेआउट प्लानिंग है वो अलग है, वो 40 फीट की प्लानिंग में आता है। इसके बाद उस कोने पर जो वो 60 फीट की प्लानिंग में आता है।
और ये जो है ये सोसाइटी का रोड है, तो 30 फीट की प्लानिंग है। इसमें जो विवाद की स्थिति बन रही है कि इन्होंने उसका नक्शा और इसका नक्शा मर्ज कर दिया। अच्छा, इन्होंने उसको देखते हुए इसको 40 फीट कर दिया। आज जितने भी मकान के नक्शे पास है उसमें 9.14 मीटर का रोड है, मतलब 30 फीट का। तो इसमें जो विवाद और ये जो रोड हमेशा विवादों में रहा, तो सबसे बड़ा कारण रहा है कि इसके चारों ही लेआउट अलग है। एक आम जनता, आम नागरिक जो रहता है उसको किसी से फर्क पड़ता नहीं सरकार किसकी चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। उसको ये रहता है कि हमारे जो मुद्दे हैं वो हल हो जाए। ये कैसे हल होगा और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, मुद्दा तो ये है कि आम जनता और आम जो नागरिक की अपन बात करें, सबसे बड़ी बात तो अपन पहले रहवासी करेंगे, क्योंकि इस रोड के बाद पहले विजयनगर ही नहीं था। सन 2000 के पहले विजयनगर ही नहीं था। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर नुकसान हो रहा है वो यहाँ के रहवासियों का हो रहा है। तो जब तक रहवासी खुश नहीं होंगे, अब आप जैसे आम जनता, आप तो निकल गए थे ना, हमको यहाँ हमारे बच्चे रोड पे खेल नहीं पाते हैं। आज ये प्रॉपर्टी टूटेगी या सामने वाले की टूटेगी तो नुकसान किसका होगा? भवन मालिक, है ना। आप तो दूसरा रोड भी चूज कर सकते हो जाने के लिए, मगर नुकसान किसका? यहाँ के रहवासियों का है ना। आपका नाम? संजय यादव। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक